Hi everyone, today I am discuss about magnetic fields on the axis of circular current carrying loop। तो इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। इससे पहले टॉपिक कुछ रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा है तो दोबारा पढ़ ले रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड due to moving charge in circular coil। तो क्या होता है, प्रोडक्शन एक नया टॉपिक है। इसी के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड तो निकाली, कैसे प्रोडक्शन होता है उसका मूविंग चार्ज के कारण। देखिए कोई वायर है आपका, उसको हमने क्या किया, टर्न किया, यानी एक सर्कुलर शेप दिया। यानी कोई वायर है आपका, उसको हमने क्या किया, उसको टर्न किया तो उसको क्या दिया, एक सर्कुलर शेप दिया। और उसमें क्या की, कोई करंट क्या की, फ्लो की। क्या किया, उसमें कोई करंट फ्लो की। तो और ये वायर क्या करता है, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करने लगता है। तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है तो दो पोल क्या होते हैं, क्रिएट होता है। एक होता है नॉर्थ और एक साउथ होता है। अब कौन क्या होता है आपका, नॉर्थ और साउथ। अगर आपकी करंट्स क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। अगर आपकी करंट्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वही क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल होगा। अगर आपकी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो वही क्या होगा, आपका साउथ पोल होगा। ठीक है, अगर आपकी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है साउथ पोल, और नॉर्थ एंटी क्लॉक हो रही है तो नॉर्थ पोल। ये कब, जब हम कोई सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो उस दौरान वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करते हैं। इसकी डायरेक्शन या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। ये हम पढ़ लिया है। दोबारा, प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज के कारण हमने बहुत सारी कंडीशन में पढ़ी थी। एक सर्कुलर कॉइल बच गया था, सर्कुलर कॉइल में कैसे होता है, और सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। एक नॉर्थ और साउथ पोल क्रिएट होता है। नॉर्थ किसे कहते हैं, जहां पर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है नॉर्थ, जहां पर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती है साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। कोई क्या है, आपकी सर्कुलर कॉइल है, ये क्या है आपकी, कोई सर्कुलर कॉइल है। इसके कारण जिसका सेंटर क्या है, हमारा सी है। जिसका सेंटर क्या है, सी है। जिसका रेडियस हमने क्या लिया, ए लिया। इस सर्कुलर कॉइल के कारण, यानी ये सर्कुलर कॉइल क्या होगी, आप जैसे नोटबुक में लिख रहे हैं तो वो नोटबुक के उस पेपर के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसके परपेंडिकुलर ऐसे रखी होगी आपकी कॉइल। ठीक है, तो इसकी एक्सिस में हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। इसकी एक्सिस सपोज यहां पर क्या है, पी पॉइंट है। आर डिस्टेंस पर हमें क्या करनी है, सेंटर से आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर इसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने बायो-सैवर्ट रूल पढ़ा है, छोटे से सेगमेंट के कारण होता है। तो छोटा सा सेगमेंट लेते हैं, एक सेगमेंट यहां लेते हैं जिसे हम कहते हैं डीएल। एक सेगमेंट ये लेते हैं, ये टॉप एल है, ये एम है। ये सेगमेंट डीएल है, ये डीएल और ये डीएल। तो छोटे सेगमेंट के कारण हमें पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है और इस पॉइंट पर भी मैग्नेटिक। सपोज सेम डिस्टेंस है, ये भी फाई है और ये भी क्या है, फाई है। यानी पी पॉइंट पर हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड्स। यानी इस सेगमेंट्स के कारण ये क्या है, आपका पी पॉइंट है। और इसकी एक्सिस को मैं थोड़ा सा आगे बना देता हूं, अभी कॉम आएगी। ठीक है, तो ये M है, ये L है। इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका कंसीडर करते हैं करंट एलिमेंट जो आइडियल है। इसमें सपोज क्या है, करंट क्या फ्लो हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज ऐसे करते हैं, करंट क्या हो रही है, आई फ्लो हो रही है। तो करंट सेगमेंट आइडियल, करंट सेगमेंट्स आइडियल। जो टॉप है आपका L, इसको मैंने L कहा था, इस टॉप को
इस टॉप को एल कहा था, वेयर करंट कम्स आउट पेपर, कम्स करंट क्या हो रही है, आउट फ्रॉम द पेपर के नॉर्मली हो रही है यानी परपेंडिकुलर। यहां पर करंट एंटर्स नॉर्मली, पेपर के नॉर्मली, मैं बोर्ड के नॉर्मली कहूंगा, करंट एंटर्स नॉर्मली ऑफ पेपर। आप क्या लिखेंगे, सॉरी बोर्ड ऑफ, आप पेपर लिखेंगे। तो ये क्या होगा, एल पी क्या होगा, नॉर्मली मींस 90 डिग्री, ये क्या होगा यहाँ पर एल पी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डी एल होगा, और एम पी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डी एल होगा। अगर यहाँ पर हम ड्रॉ भी करते हैं टेंजेंट तो 90 डिग्री शो होगा। तो पी पॉइंट पर अब इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो राइट हैंड इस रूल से इसके परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा, इस रूल के क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी जो एलबी होगी, यानी इस सेगमेंट के परपेंडिकुलर, यानी बाहर की ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसे हमने कहा क्यू, और ये डी भी बाहर की ओर है। क्यों होगा डी भी, क्योंकि छोटा सा करंट सेगमेंट है। और इसके क्या होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा, जिसे हमने क्यू डैश कहा और डीबी कहा। ठीक है, यहां पर हमने इस डीबी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट में ड्रॉ करने के लिए इसके हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हैं। दोनों का हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या लिया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ये भी फाई एंगल पर है, ये भी फाई एंगल पर है, और ये भी क्या है, फाई एंगल पर है। अब देखो कोई भी कंपोनेंट की बात करते हैं हम, तो वेक्टर क्वांटिटी है, कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स dv cos फाई, ये क्या होगा आपका dv cos फाई इसका, और इसका जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा dv sin फाई होगा। अब देखो इसका भी हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल पर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स dv cos फाई, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट सेम होगा dv sin फाई। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, ये और ये इक्वल है, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू आएगी आपकी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी क्या आएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम इतना ऐसा लिख सकते हैं, ये आर है, ये है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारा ये आए, दोनों साइड्स सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगा इसके कारण और इसके कारण डीबी पर। तो आइडियल करंट सेगमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो डीबी होगा, जो डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट सेगमेंट्स आइडियल्स इनटू साइन थीटा। देखो साइन थीटा में से परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा आपका 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर होता है, बाय शॉर्ट रूल लिखते हैं, आर स्क्वायर मींस इसके कारण लिख रहे हैं, यहाँ इसकी लेंथ क्या है, आर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका, देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, तो ये डीबी कितना आ गया आपका, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आइडियल साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी इक्वेशंस हमने दे दी फर्स्ट। अब देखो यहां पर हम राइट हैंड रूल से डीबी की डायरेक्शन लिख सकते हैं, डीबी की डायरेक्शन एलपी, जो एलपी की होगी इसके परपेंडिकुलर होगी, और यहां पर जो एमपी की होगी इसके परपेंडिकुलर होगी। क्या राइट हैंड स्क्रू रूल से हम इसकी डायरेक्शन को शो कर रखी है। इसके अलावा अब देखो टोटल फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, देखो टोटल हमें क्या फाइंड करना है, ये तो छोटे से सेगमेंट के कारण निकाला है। देखो सेगमेंट यहाँ पर कंपोनेंट देखो मैग्नेटिक फील्ड की, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो किसके, मैग्नेटिक फील्ड की, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड कंपोनेंट सेम है, डीबी कॉस फाई डीबी कॉस फाई, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। इस पूरे सिस्टम में इस सर्कुलर कॉइल का कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और मैग्नीट्यूड सेम है तो अपोजिट डायरेक्शन वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओनली हमारा कहां पर मिलेगा, ये एक ही डायरेक्शन में, ये कहां मिलेगा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। तो टोटल फाइंड
फाइंड करने के लिए हम b निकालते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, b इंटीग्रेशन dv sin फाई का कर सकते हैं, dv sin फाई। अब देखो sin फाई की वैल्यू क्या होती है, sin फाई क्या होता है, देखो sin फाई इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल LCP में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हैं। sin फाई इज इक्वल टू ट्रायंगल्स LCP में, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से b इज इक्वल टू क्या होगा, b इज इक्वल टू dv की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये इंटीग्रेशन ही लिख देते हैं टोटल फाइंड करने के, 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू a अपॉन sin फाई की वैल्यू देखो a अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, ये तो लिखा हमने b टोटल फाइंड किया तो इतना आया। तो मैं कुछ रेज कर देता हूं, हटा दे रहा हूं कुछ ऊपर की चीजें, ये आपने नोट कर ली होगी कुछ। अब देखो कुछ कांस्टेंट है यहां पर, सिर्फ वेरिएबल dl है, म्यू नॉट 1/4 पाई कांस्टेंट, करंट कांस्टेंट, r कांस्टेंट, a रेडियस कांस्टेंट, सिर्फ वेरिएबल यहां पर dl है और सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। तो b इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl सॉरी i a अपॉन क्या r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, 3 अपॉन 2, ये 1 है, ये 1/2 इंटीग्रेशन dl। dl क्या है, छोटा सा पार्ट है, छोटे छोटे का पूरा पार्ट, ये पूरी लेंथ कितनी होगी, इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, किसके सरकमफ्रेंस के इक्वल, इस सर्कुलर कॉइल के सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई r, यानी 2 पाई r की जगह a लिखेंगे हम, a क्या है, जहां सर्कल का रेडियस है, तो म्यू अपॉन 4 पाई i a अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 2 पाई a, पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, a से नहीं होगा, और 2 से ये 2 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, b इज इक्वल टू म्यू नॉट i a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, यहां पर 2 भी आएगा। तो ये क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड में, यानी r डिस्टेंस पर, सर्कुलर कॉइल से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड इतना होगा। अब देखो ये इसमें कुछ कंडीशंस और लिख देते हैं हम, पहले इसी को लिखते हैं, जगह कम होने के कारण हम क्या लिख रहे हैं, क्या आया हमारी मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी सर्कुलर कॉइल करंट लूप है, उसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 i a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। ये तो आया हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। अगर इस सर्कुलर कॉइल में सपोज n टर्न्स हैं, n क्या है, टर्न है, तो ये कितना आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट n i a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। ये क्या आएगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें सिंगल टर्न्स है तो मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा करंट लूप के कारण उसकी एक्सिस में इतना होगा, अगर n टर्न्स हैं तो इतना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं आपके। इसके अलावा इसकी दूसरी कंडीशंस पर ध्यान देते हैं हम, क्या, मैग्नेटिक फील्ड्स एट द सेंटर। देखो मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा टॉपिक इसके अंदर है मैग्नेटिक फील्ड at the center of circular current carrying loop, देखो सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये यहां पर न निकालकर यहां पर निकालते हैं, सी पॉइंट, पी पर न निकालकर सी पर निकाले, कब निकलेगा, जब ये r इक्वल टू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो क्या होगा, r इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये यहां पर ऐसा आएगा, क्या, b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू i
ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर की वैल्यू 0 रखा, पहले वाले में रखें तो ये क्या आएगा ए, 2 से 2 ए क्यूब कैंसिल आउट, ए क्यूब से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a। ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल्स। तो कब, जब मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, तो उस टाइम कितना होगा उसके सेंटर पर। अगर n टर्म्स है तो उसके सेंटर पर कितना होगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये क्या होगा, जब n टर्न्स है तो उस टाइम क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड्स इतना होगा उसके सेंटर पर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल। यहाँ पर हम राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से क्या किए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड की। तो यहाँ पर राइट हैंड इसके कारण ये ऊपर की ओर है, इसके परपेंडिकुलर होता है आपका, यानी करंट ये है तो करंट के परपेंडिकुलर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ऐसे इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने कैसे लिखी है, यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल्स की हेल्प से, ठीक है। तो म्यू नॉट पॉइंट 2 आई ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, ये किसकी, उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड है, किसके कारण, सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के कारण। और अगर उस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के पास n टर्म्स है तो म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 n से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल करंट लूप। तो ये कितना हो गया, r इक्वल टू 0, ये यहां पर निकालकर यहां पर निकालेंगे तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके सरफेस पर भी निकाल सकते हैं, कितना होगा सरफेस पर, उस टाइम क्या होगा, जो r है a के इक्वल होगा, तो ये क्या होगा, r a के इक्वल होगा, तो यहां पर a स्क्वायर मींस 2a स्क्वायर। देखो अब देखो एट द सरफेस पर बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं, ये नोट कर दिया होगा, सरफेस की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, ये सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के सरफेस पर, एट सरफेस पर यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सरफेस पर लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, a होगा, जहां भी r है वहां पर a रख देंगे तो क्या होगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये कितना आया, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 4 क्या ए क्यूब, इससे कैंसिल आउट हुआ तो b इज इक्वल टू कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4a। ये क्या होगा, उसके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, या म्यू नॉट एन आई अपॉन 4a क्या होगा, उसके सरफेस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर कॉइल्स करंट कैरिंग लूप, वो कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा, और हम अलग अलग कंडीशन में निकाल चुके हैं। तो ये कैसे भी है कि राइट हैंड स्क्रू से इसकी डायरेक्शन को शो की, और प्लस ये मैग्नेटिक डायपोल बनाता है, नॉर्थ और साउथ पोल। मींस नॉर्थ कब बनता है, जब करंट, जिसमें करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो नॉर्थ पोल बनना होगा, जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो साउथ पोल होगा। थैंक यू।